नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पहले के भागों को ज़रूर देखें। पवन डार्लिंग, कहाँ हो तुम? अरे, ये क्या? मेरी साड़ी तो बेड पर पड़ी है। क्या कर रहे थे तुम मेरी साड़ी के साथ? अरे, कहाँ हो तुम? मैं घर में आई हूँ और दरवाज़ा खोलकर ये तुम कहाँ चले गए हो? कोई घर में घुस जाए तो। पवन, ओ पवन, कहाँ हो तुम? पवन की वाइफ बार बार पवन को बुला रही थी। तभी पवन हाथ मुंह धोकर चेहरा पोंछते हुए कमरे में आ गया। वाइफ से बोला, मैं अचानक देर तक सो गया था। उठा तो देखा सूरज चढ़ आया है। मैं नहाने चला गया। देखो ना, आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया। अब देर हो रही है, इसलिए ऑफिस को निकलता हूँ। रास्ते में कुछ ना कुछ खा लूँगा। पवन बात करता जा रहा था और साथ ही साथ ऑफिस जाने के लिए तैयार होता जा रहा था। वह मोजे पहन चुका था और जूते पहन रहा था। पवन की वाइफ बास में खड़ी हुई उसकी बात सुनती जा रही थी। तभी उसकी नज़र पवन के माथे पर पड़ी, जहाँ पर बिंदी लगी हुई थी। वह बोल पड़ी, अरे, ये क्या? मेरी साड़ी तो बेड पर बाहर पड़ी है। तुम कहते हो कि कपड़े निकालते समय गिर गई थी, इसलिए तुमने उसे उठाकर बेड पर रख दिया। यह मैं मान लेती हूँ, पर यह क्या? तुमने मेरी बिंदी क्यों लगा रखी है? कहीं तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कपड़े तो नहीं पहन रहे थे? वो तो लो, सही मैंने सुना है। मर्द लोग औरत का रूप बनाकर मस्ती करते हैं। पवन बोला, नहीं जी, तौलिया तुम्हारा ही है, उसी में बिंदी चिपकी होगी। मुंह पोंछते समय माथे पर लग गई। तुम तो अपना तौलिया संभाल कर रखा करो। कहते हुए पवन ने जूते पहने और ऑफिस की ओर चला गया। वाइफ को शक हो गया था। उसने जब अलमारी देखी तो चकित रह गई। लिपस्टिक आधी रह गई थी। फाउंडेशन और पाउडर भी कम हो गए थे जितना वह छोड़कर गई थी। वह तुरंत समझ गई कि जब वो घर पर नहीं होती है तो पवन ही उसकी साड़ी को पहना था और मेकअप भी उसने ही इस्तेमाल किया था। जब उसने साड़ी के मैचिंग वाला ब्लाउज अलमारी से निकाल कर देखा तो उसकी सिलाई खिसकी हुई थी। उसको तुरंत ही पक्का यकीन हो गया कि उसकी ब्लाउज, साड़ी और मेकअप का सब इस्तेमाल पवन ने ही किया था जब वो मायके गई हुई थी। उसने सोचा वो पवन से बात करेगी। उसने पवन को फ़ोन मिलाया तो पवन, मैं बिजी हूँ कहकर फ़ोन रख दिया। वाइफ अब ये तो समझ गई थी कि पवन ने ही ये सब किया है, पर ऐसा क्यों किया और कब से वो ऐसा कर रहा है, इसे जानना ज़रूरी था। शाम को जब पवन वापस आया तो वाइफ ने नॉर्मल सा व्यवहार किया, पवन को नाश्ता दिया, फिर घर के काम में लग गई। उधर पवन बहुत खुश था कि वाइफ को कोई शक ही नहीं हुआ है। वह टीवी देखने लगा। वाइफ ने भी कुछ नहीं कहा। वाइफ ने खाना बनाया और रात में जल्दी से खाना खाने को कहा। खाना खाने के बाद दोनों बिस्तर पर चले गए। पवन की वाइफ ने चाची 420 मूवी लगा दी, जिसमें कमल हसन ने औरत बनकर एक्टिंग की थी। वो बार बार पवन से कहती जा रही थी
कि देखो ना, साड़ी पहनकर कमल बिल्कुल ही औरत लग रहे हैं। पर पवन को यह देखकर शर्म आ रही थी। वह कुछ कह नहीं पा रहा था। अंत में पवन की वाइफ ने कह ही दिया कि जब मैं नहीं थी तो तुमने मेरी साड़ी ब्लाउज पहना था ना। इतना ही नहीं, मेरा मेकअप भी तुमने इस्तेमाल किया था। मैं कुछ कहूँगी नहीं, बस मुझे सच सच बता दो। अब पवन की हालत खराब थी। वह कुछ भी छुपा नहीं सकता था। वह बोला, दरअसल मुझे बचपन से ही क्रॉस ड्रेसिंग का शौक है। पहली बार मैं रामलीला में जब सूर्पनखा बना था तो साड़ी ब्लाउज पहनकर नाचा था। तब से मेरी आदत बन गई है। हॉस्टल में भी मैं रात में सलवार सूट व साड़ी ब्लाउज ही पहनकर रहता था। मेरे कुछ दोस्तों को भी यह चीज़ पता थी। इसलिए जब मैं लड़की के रूप में होता था तो वे भी रात में मस्ती करने मेरे रूम में आ जाया करते थे। इस तरीके से मैं हॉस्टल में भी लड़की बनकर रहता था। ओह, पर जब से जॉब मिली, तुमसे शादी हो गई, तब से यह शौक मैं छुप छुपा कर पूरा करता हूँ। यानी कि जब मैं मायके चली जाती थी तब तुम मेरे कपड़े पहनते थे। वाइफ बोली, हाँ तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि यह राज राज ही रहे तो तुरंत ही मेरे सामने तुम औरत का मेकअप करके तैयार हो जाओ। जैसा कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में करते हो, वह सब तुम मेरे सामने करो। मैं देखना चाहती हूँ कि औरत बनकर तुम कैसे लगते हो। पवन ने कहा, नहीं, आज के बाद मैं कभी औरत नहीं बनूंगा, पर तुम्हारे सामने मैं ऐसा नहीं कर सकता। वाइफ की जिद के आगे पवन को झुकना ही पड़ा। उसने वाइफ से कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं औरत का रूप बना लेता हूँ, पर मैं तुम्हारे सामने ऐसा नहीं कर सकता। तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। वाइफ दूसरे कमरे में चली गई। तब पवन ने दरवाज़ा बंद कर लिया और मेकअप करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद तैयार होकर पवन बेड पर बैठ गया। तब पवन की वाइफ ने दरवाज़ा खोला और अंदर चली आई। बेड पर पवन तैयार बैठा था। पवन की वाइफ ने पवन का घूंघट उठाया तो पवन को औरत के रूप में देखकर दंग लग गई। कसम से वो तो उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वह बोली, मेरी जान, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। दरअसल मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हें औरत बनने का शौक़ है। तुम जिस कॉलेज में पढ़ते थे, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। हमारे हॉस्टल अलग अलग थे। तुम्हारे दोस्त समीर ने ही मुझे बताया था कि तुम्हें औरत बनने का शौक़ है और कभी कभी वो तुम्हारे रूम पर मस्ती करने आ जाता था। यह सुनकर पवन को झटका लगा। वह बोला, इसका मतलब तुमको ये पहले से पता है? हाँ जी, वाइफ ने कहा, पर तुमको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से ऑफिस के बाद तुम जब घर आओगे तो औरत के रूप में ही रहोगे, फुल मेकअप, फुल ज्वेलरी के साथ। किचन में भी मेरा साथ दोगे, घर के काम में सहयोग करोगे। शनिवार शाम से रविवार पूरा दिन और मंगल की सुबह तक तुम एक हाउस वाइफ बनकर रहोगे। तब से पवन अपनी वाइफ के सामने खुलकर क्रॉस ड्रेसिंग करता है, घरेलू कामों में हाथ बटाता है, वाइफ के सामने फिल्मी गानों पर नाचता गाता भी है। पर वाइफ ने उसको बाहर जाने के लिए मना कर रखा है। इस तरीके से पवन अपनी वाइफ के साथ क्रॉस ड्रेसिंग करता हुआ मस्ती भरे जीवन बिता रहा है। खबर मिली है कि 3 महीने पहले उन्होंने एक सुंदर से बच्ची को जन्म दिया है। इस तरीके से
दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्ची क्रॉस ड्रेसिंग करते हुए खुश जीवन बिता रहे हैं। धन्यवाद।